जस्सी जैसी कोई नहीं। शादी कर रही ये रोज जी। जैसी आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हेलो। क्या हुआ? गलत, ये मेरी लाइन है, मुझे पूछना चाहिए क्या हुआ। ये शादी कैसे हो सकती है? क्यों हो रही है ये शादी? फिर से गलत, ये भी मेरी लाइन है, मुझे पूछना चाहिए कि मलिका के साथ तेरी शादी क्यों हो रही है, कैसे हो सकती है ये। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ अगर तुम दोनों अपनी बर्बादी पे तुले हुए हो तो फिर मैं कौन होता रहूंगा वाला। मैं मलिका से शादी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर कोई और मिल गई तुझे? टीना, मीना, अंजू, मंजू या जसी टरन टन टन। हाँ जस्सी। क्या? जसी? जस्सी की शादी हो रही है। मेरे जस्सी की शादी कैसे हो सकती है? कौन है वो? पूरब। मेरा। तूने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैं बरसों तक इंतजार करता रहा कि एक दिन अपना दिल थाम के तुझसे अपने प्यार का इजहार करूंगा, तेरी मांग में सिंदूर भरूंगा और तेरी डोली अपने आंगन में लेकर आऊंगा। लेकिन तूने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया जस्सी। नंदू, तू ये कैसी बातें कर रहा है? अपने दिल की बात कर रहा हूं। तू अगर कहे तो अपना दिल खोल के तेरे सामने रख दूं। हर कोने में जस्सी ही जस्सी बसी हुई है। लेकिन नंदू, तूने पहले तो कभी कुछ भी नहीं कहा मुझसे। पहले तो बहुत छोटे थे ना, पार्क में झूला झूलते वक्त सोचा था तुझे बोल दूं, पर फिर तूने अपनी गुड़िया से मुझे इतना मारा कि मैं सब भूल गया। उसके बाद दूसरी बार मैंने सोचा दिलवाले दुल्हनिया देखते वक्त, पर तू अपनी सहेलियों के साथ पकड़न पकड़ाई खेलने चली गई। उसके बाद सालों बीत के जस्सी, मुझे क्या पता था बीच में पूरा बात टपकेगा। मैं जानता हूं अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन तू आज भी कहे तो हम पूरब से दूर पश्चिम की ओर भाग चलेंगे। नंदू, तू ठीक ही कह रहा है, बहुत देर हो गई है। अब हम हमेशा दोस्त रहेंगे नंदू, ठीक है ना? जस्सी, तुझे मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। मैं यहाँ पे अपने दिल की बात कर रहा हूँ और तू दोस्ती लेके बैठी है। तू कितनी बेदर्द है। नंदू, मैं ना तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। जिस दिन तूने पहली बार मेरी चोटी खींची थी ना, मैं उसी दिन समझ गई थी कि हम दोनों सिर्फ दोस्त ही रह सकते हैं। तू ठीक कह रही है जस्सी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। पूरब मेरे जैसा नहीं है, पर ठीक ही है। लेकिन मैं नाराज भी हूँ तुझसे। क्यों? सारी दुनिया को पता चल गया तू शादी कर रही है, पर तूने मुझे क्यों नहीं बताया? सॉरी नंदू, ये बात तो मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गई थी। प्लीज माफ कर दे। अगली बार जब शादी करूंगी ना, तो सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी। ठीक है। अगली शादी? बुद्धू बनागी मेरा बेवकूफ। देखा, मैंने कहा था जैसे अपने ऑफिस में मिलेगी। मैं तुम लोगों को ही बुलाने वाली थी। और हमें लगा हम यहाँ का तुझसे बात कर रहे थे। अच्छा क्या, मैंने तुम लोगों के लिए लिस्ट बना ली है और सबका नाम लिख दिया है किसको क्या काम करना है। हमने भी लिस्ट बना ली है। तुम लोगों को क्या पता कैसे क्या करना है? ऐसे मौके पर क्या क्या करना होता है हमें सब मालूम है। अरे इससे पहले 6 महीने में गुलमोहर को 10 करोड़ बनाने का मौका कहाँ मिला है? अरे बाबा, गुलमोहर की बात कौन कर रहा है? तो फिर हम तो तेरी शादी की बात कर रहे हैं। हमने भी लिस्ट बना ली है। देख, हमने काम भी बांट
दिए। मैं ना तेरे लिए वो मेहंदी वाली लाने वाली हूँ। हाँ, और शादी से पहले मैं तुझे ब्यूटी पार्लर लेके जाऊंगी। हाँ, और शादी के दिन तेरे मेकअप और हेयर स्टाइल के लिए मैं अपनी एक फ्रेंड को बताऊंगी और तेरे शूज और बैग का शॉपिंग मैं करूंगा। सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो जैसे मैं तेरा बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। गुड गुड, तो ये लिस्ट फाइनल है। चल इस पे ठप्पा लगा दे और साइन कर ले। वेरी गुड। अगर तुम लोग ये सब करोगे ना तो मैं अपनी शादी कैंसिल कर दूंगी। क्या? और क्या, मुझे लग रहा है ना तुम लोग सिर्फ मेरी शादी के बारे में सोच रहे हो। गुलमोहर के काम का क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कम ऑन गर्ल्स, अब गुलमोहर का काम हमें डबल स्पीड में करना पड़ेगा, वरना ये हमारे सारे प्लान्स फ्लॉप कर देगी। जसी मेरे सारे प्लान्स फ्लॉप हो चुके हैं। मुझे डार्लिंग एक बात बताओ, मुझे धीरे धीरे क्यों मार रही हो? एक ही बार में क्यों नहीं मार डालती? ये लो छुरी और काट दो मेरी गर्दन, काट दो। क्या हुआ मैरिसो? तुम्हारा मतलब है क्या नहीं हुआ? हाँ, फैब्रिक नहीं भेजा है, प्रोडक्शन नहीं शुरू हुई है, टुमारो कलेक्शन की डेडलाइन हम कैसे मीट करेंगे जसी? मैरिसो एक मिनट। हेलो मिस्टर गोविंद, मैं जसी बोल रही हूँ गुलमोहर से। क्या हुआ, आपने फैब्रिक नहीं भेजा अभी तक? हाँ, अरे लेकिन वो तो 6 महीने पहले की बात है। हमने पेमेंट्स तो क्लियर कर दिए ना आपके। अगर आपको एडवांस चाहिए था तो आप मुझे पहले बता देते। नहीं, हमें फैब्रिक आज ही चाहिए। गोविंद जी, हम लोग कैश में पेमेंट नहीं करते हैं, हम आपको ड्राफ्ट बना के भेज देते हैं। हाँ, थैंक यू। गॉर्जियस हनी, जितनी कोशिश करनी है ना गॉर्जियस कर लो। बैंक बंद होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। मालिका स्वीटी, देखो अपनी सबसे खूबसूरत स्माइल अपने मुंह पर चिपका लो, क्योंकि इस लिस्ट को देखने के बाद तुम्हारी ये स्माइल कहीं नहीं जाने वाली है। ये उन लोगों की लिस्ट है जो शहर के हुज हू में गिने जाते हैं, लाइक द देव कुमार्स, द कर्माकर्स, द रानीज, ऑफ कोर्स, एंड द रेस्ट ऑफ देम। वेरी प्लीज, मुझे इस वक्त कुछ नहीं सुनना। तुम मुझे ये नहीं पूछोगी कि ये लिस्ट मुझे कहाँ से मिली? तुमको पता है, सुबह से टेलीफोन कॉल्स और मैसेजेस आते जा रहे हैं तुम दोनों को कांग्रेचुलेट करने के लिए तुम्हारी शादी पर। क्या शादी? कोई शादी नहीं हो रही है। क्या? तुम दोनों, शादी तो हो रही थी ना? हो रही थी, पर अब नहीं हो रही। कब होगी पता नहीं, होगी भी या नहीं ये भी पता नहीं। ओह, I'm really sorry, लेकिन मलिका मुझे पता नहीं मैं इस टाइम पे क्या बोलूं। परी, बस यहाँ से जाओ, जस्ट गो। ओके। हेलो मिस्टर राय, थैंक यू सो मच। सर, मुझे बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी कि आप हमारा ड्राफ्ट बनवा देंगे। अगर लेट हो जाता तो हमारी पूरी प्रोडक्शन डिले हो जाती सर। थैंक यू वेरी मच। बाय। जसी, get up, come here, यहाँ पे। जसी, मैरिसा, ये आप क्या कर रहे हैं? इसे कहते हैं पेइंग रिस्पेक्ट, इज्जत बख्शना, सल्यूट ऑफ ऑनर, बाउइंग डाउन। मैरिसा प्लीज, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है जसी। मेरी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आई जसी। किसी को कॉन्ट्रैक्ट देने का दिल किया, किसी को गाउन देने का दिल किया, किसी को अक्ल देने का दिल किया, कभी कभी तो किसी को चाटा भी देने का दिल किया और किसी को तो जहर भी देने का दिल किया, लेकिन पहली बार जसी किसी लड़की को इज्जत देने का दिल कर रहा है। सो प्लीज मुझे रोको मत, ओके? मैरिसा, मुझे आपको वार्निंग देने का दिल कर रहा है। What? अगर हम ये सब करते रह गए तो हमारा फैब्रिक डिले हो जाएगा। आप प्लीज जरा जल्दी से वीरू को बुला देंगे? जसी अभी बुलाया, ओके? अरे फिर क्या था बेबे, मैंने बोला कि चाची जी मैं शादी कर रहा हूँ, तो मालूम क्या कहती है? शादी और तू, और हंसने लगी। बोली बेटे तू ठीक तो है ना? मुझे लगता है तू काम बहुत करने लग गया है। लेकिन क्यों? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि तू शादी नहीं कर सकता? बेबे गलती मेरी है। मैंने उन्हें बोल रखा था कि जब तक रोहन बड़ा नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करता, बस। अच्छा, तब तो वो लोग बहुत खुश होंगे। चल बिल्लू, जल्दी से पूरब के परिवार वालों से मिलते हैं और शादी का दिन तय कर लेते हैं। अरे बेबे इतनी जल्दी क्या है, सब कुछ पूरी तैयारी के साथ करेंगे, धूमधाम से, ऐसे ही नहीं। अरे तो क्या तैयारी में महीनों लगाएंगे हम? नहीं बाबा,
मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। बेबी एक तो शादी होनी है इस घर से, उसमें भी तुम। अरे इसीलिए तो मैं कह रही हूँ। और देख वैसे भी ना, जब से शादी की बात हुई है मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं। कहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए मुझे। उल्टी सीधी बात मत क्या करते। अरे तू पूरा सॉरी, मैं तो घर का नंबर डायल कर रही थी, पता नहीं तुम्हारा नंबर कैसे लग गया। शायद इसलिए कि तुम्हें मेरी याद आ रही थी। जी नहीं। हे, झूठ क्यों बोलती हो आप? ये बहाने मार के फोन करना ना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, मुझे बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अगर तुम्हारी याद आएगी तो मैं खुद आ जाऊंगी मिलने। तो आके मिल लो। अभी? हाँ, इसी वक्त। लेकिन पूरा मैं तो घर पे। हाँ बाबा, मैं भी घर की बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे घर में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओह, तो मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा था। तुमसे मिलने की कोशिश की जा रही है। कब आ रही हो? पूरा मैं नहीं आ सकती हूँ, ऑफिस में काम है। मैंने इसीलिए घर पे फ़ोन किया था। प्लीज़ पापा जी को कह दो कि मेरा इंतज़ार ना करें, मैं खाने पे नहीं आ सकूँगी। ओके ओके, जल्दी आना। बाय बाय। अरमान, तुम्हें ही ढूंढ रहा था मैं। आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। सुना है कि टुमारो कलेक्शन बहुत ही अच्छा डेवलप हो रहा है। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है आर्यन। और वैसे भी गुलमोहर में तुम्हारे अलावा जो कुछ भी होता है अच्छा ही तो होता है। पूछ सकता हूँ यहाँ पे क्या कर रहे हो? रिलैक्स मैन, रिलैक्स। अपनी खुंदक मुझ पे क्यों उतारते हो? मैंने तो ये भी सुना है अरमान कि जस्सी अपने सारे टारगेट्स पूरे करने वाली है। इसका मतलब है कि उसे सीईओ की पोजीशन से उतारना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल होने वाला है। Why don't you mind your own business, आर्यन? वही तो कर रहा हूं मैं। ये मत भूलना अरमान, गुलमोहर मेरा भी बिजनेस है। सॉरी सर। क्या लेके नहीं चल सकते? सॉरी सर। टेक केयर अरमान। जाओ मेरी गाड़ी की चाबी लेकर आओ। वो सर मुझे सप्लायर के पास जाना है। जसी मैम ने कहा है कि अर्जेंट है सर, लिफाफा देना है। मैंने कहा ना गाड़ी की चाबी लेकर आओ। गो। हाँ, ये ड्राफ्ट का एनवेलप वीरू यहीं गिरा गया। देख जसी, पहले महीने में हर एक पति अपनी पत्नी की 100% बात मानता है। 6 महीने के बाद 50% डिस्काउंट मांगने लगता है। 1 साल के बाद 75% डिस्काउंट और 2 साल के बाद तो वो ओवरड्राफ्ट मांगने लगता है। हाँ, पिछले साल तो छुट्टी पे गए थे, इस साल भी जाना चाहती हो क्या, ऐसा पूछता है। हाँ, इसलिए क्या है, सबसे पहले सब रूल सेट कर देना चाहिए। हाँ बाबा। बिल्कुल, मैं भी एक एडवाइस देना चाहूंगी, पैसे का हिसाब अलग अलग रखना। देख जस्सी, जॉइंट अकाउंट खोलने में तो 10 मिनट लगता है, लेकिन तोड़ने में सालों की लड़ाइयाँ होती हैं। बराबर। ओफो, तुम लोग क्या मुझे शादी करने से डरा रहे हो? ओहो, मैं तो तुझे डरा ही नहीं सकती ना, क्योंकि मैंने तो शादी का लड्डू खाया ही नहीं अब तक। लेकिन एक बात बताऊं, कोई कितना भी डरा रहे, जल्दी से जल्दी मैं तो जरूर खाऊंगी इसे। हाँ हाँ मैथिली, वैसे भी खाने की चीज में तू कहाँ पीछे हटती है ना? अच्छा देखो भाई, मैंने तो शादी के लिए हाँ कर दी है, अब इसके आगे जो भी होगा वो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अभी जो करना है वो करना छोड़ दें। ओहो, इसका मतलब हमें ये कहा जा रहा है कि अपना अपना काम करो। लेकिन जस्सी, ये मत समझना कि तेरी शादी के चक्कर में हम अपना काम भूल गए। हाँ बिल्कुल, टारगेट तो तू पूरा करके ही रहेगी जस्सी। बिल्कुल। मैं नहीं, हम सब। अगर तुम लोग मेरी मदद नहीं करते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। ओहो, हम एक नहीं अनेक हैं। ये अनेक क्या होता है दीदी? अनेक ये होता है। जसी, congratulations.
तुम्हें लगा कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे शायद पता नहीं चलेगा, है ना? नहीं सर, मैं जैसी मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता हूँ, तुम्हारे चेहरे पे लिखी हुई खुशी पढ़ सकता हूँ। अब चूंकि तुम इतनी खुश हो तो जाहिर सी बात है मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, हमेशा। ओके? थैंक यू सर। जैसी मैं मलिका से शादी नहीं कर रहा। एक्चुअली अभी नहीं, शायद कभी नहीं। पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट अभी तो नहीं। मैं भी चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, हमेशा। बस अचानक ही हो गया इसलिए। हाँ चाचा जी, अच्छी लड़की है, मुंबई से ही है। हाँ चाचा जी, सुंदर है, सुशील है, गुणवान भी है। एक बात बताऊं, चाची जी अपनी बहू से मिलेंगी ना तो खुश हो जाएंगी। हाँ चाचा जी, हाँ जैसे तारीख निकलती है मैं आपको बता दूंगा। ओके बाय। किससे मिठाई? साहब आपके लिए आए। पूरा बधाई। आने वाली जिंदगी के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अरमान सूरी। भरोसा। देख बेटा, यही बुनियाद है शादी की। शादी से पहले आप किसी को कितना भी जान लो, शादी के बाद सब बदल जाते हैं। अरे भाई, साथ निभाने की कसम खाई है, ना कि बदलने की। इसलिए इंसान पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। यही एक चीज है जो हर उलझन को सुलझा सकती है। बेबे, बाबूजी ने कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ा? तोड़ा था। एक बार उन्होंने मेरा विश्वास तोड़ा था। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया और बीच में छोड़कर भाग गए। बहुत दुख हुआ, गुस्सा भी आया, लेकिन जब मैंने पीछे पलटकर उन सालों को देखा जो हम लोगों ने साथ गुजारे थे, तो मुझे लगा कि देखो मैं कितनी खुदगर्ज हूं। उन्होंने तो जिंदगी के एक एक पल में इतनी सारी खुशियां मुझे दी थी। मैं हूं कि और मांगे जा रही हूं। सच बेटा, खुशी के 4 दिन 4 सालों से भी बढ़ के होते हैं। मैं देखती हूँ। हेलो हेलो जसी स्वीटी, हाय, कैसी हो? शादी की तैयारियां हो गई क्या? बारात कितने बजे है? अच्छा देखना मेरी अर्थी के टाइम के साथ क्लैश ना हो। हाँ मैडी सर, अब क्या हुआ? जो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था जसी, सप्लायर फैब्रिक देने से इनकार कर रहा है। और इस बार तो जहर भी मैंने खुद ही ऑर्डर कर लिया, क्योंकि मरने के लिए भी मैं तुम लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैडी सर, प्रॉब्लम क्या है? अभी मैंने तो ड्राफ्ट में भिजवा दिया है। उसे नहीं मिला जसी। नहीं मिला? ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने खुद वीरू के हाथ से वो लिफाफा भिजवाया है। लिफाफा उसे जरूर मिला जसी, बस बात इतनी हुई कि लिफाफा खाली था, उसके अंदर ड्राफ्ट नहीं था। क्या? जैसी कोई नहीं, जैसी कोई नहीं।